अच्छा एक बात और निवेदन करूंगा, 17 पुराणों की कथा भैया जब हम लोग सुनते हैं तो उसमें व्यास की बड़ाई की गई है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास की बड़ाई, व्यास कैसा है? विष्णु रूपाय। ओ भैया व्यास जी को तो विष्णु बना दिया, व्यास लोग के भी मजे आ गए, हम तो विष्णु के रूप हैं। भविष्य पुराण का चिंता मत करो, मेरा नंबर आने दो, मैं बताता हूं तुम लोगों को भी। तो इस भविष्य पुराण में सबसे पहले व्यास जी की बड़ाई नहीं है, श्रोताओं की बड़ाई है। बोलो राधे राधे। भैया जयसिंहपुर वालों, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, इस भविष्य पुराण की कथा में आप लोगों की बड़ाई सबसे पहले की गई है। कैसे? योगो शतम कनक श्रृंगमयम ददाते विप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय पुण्यां भविष्यसु कथां शृणुयात् समग्रां पुण्यं समं भवति तस्य च तस्य चैव। अब आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के मतलब का श्लोक है। एक बार बोलो राधे राधे। हाथ उठे हैं अभी आधे आधे, अरे पूरे उठा करके बोलो राधे राधे। राधे राधे में काहे की शर्म भैया। यह जो भविष्य पुराण की कथा है, एक ही श्लोकों में पुराण की महिमा का भी वर्णन है और श्रोताओं को यह कथा सुनने की भी महिमा बताई गई है, एक ही श्लोक में। बहुत ध्यान से सुनना। जो श्लोक की ऊपर वाली अर्धाली है उसमें पुराण की महिमा। योगो सतम कनक श्रृंगमयम ददाति, 100 गायों के सींग को कनक श्रृंगमयम ददाति, सोने से मढ़ करके पंडित जी को दान में दे दिया जाए। क्या लिखा है? भविष्य पुराण क्या कहती है? यो गो सतम, गो का मतलब गाय, सतम का मतलब 100। यो गो सतम कनक श्रृंगमयम ददाति, जो 100 गायों को एक साथ में इकट्ठा करके उन गायों की दोनों सींगों को सोने की चद्दर से मढ़ करके पंडित जी को दान में दे दे। दान का जो फल मिलता है वह फल केवल भविष्य पुराण की कथा सुनने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन इतने से खुश मत होना, एक यहां पर शर्त रख दिया गया है। शर्त क्या है? पुण्यां भविष्यसु कथां शृणुयात् समग्रां। वो पुण्य आपको भविष्य पुराण की कथा सुनने से तो मिल जाएगी, लेकिन कब? बोले शृणुयात् समग्रां, जब पूरी कथा सुनेंगे। ऐसा नहीं आज सुन लिए कल के बाद मत आना, नहीं 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 नहीं, शृणुयात् समग्रां, जब आप पूरी भविष्य पुराण की कथा। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगा, आप लोग 100 गौदान का फल प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताना, कौन कौन चाहता है कि बिना गैया दान किए गौदान का फल हमको मिल जाए? ईमानदारी से हाथ उठा करके बताना, कौन कौन चाहता है? अरे राम भैया, यहाँ तो सभी बिना कुछ किए ही फल लेना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अरे इसीलिए तो हम वृंदावन से आए हैं भैया, बिना गैया के गौदान का फल आप लोगों को दिलवाने वाला वाला। लेकिन शर्त एक है, शृणुयात् समग्रां, सुननी पूरी पड़ेगी। और सुनो प्यारे, गौदान का फल भविष्य पुराण सुनने से मिल जाएगा। और निवेदन करूंगा, यदि 100 भविष्य पुराण की कथा सुनने का फल यदि प्राप्त करना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत, ये जो हमारे धर्म की बात है ना, धर्म को जो जीवंत रखने की बात है, वह यहाँ से प्रारंभ होती है। 100 गौदान का फल चाहिए, भविष्य पुराण की कथा सुन लो। 100 भविष्य पुराण सुनने का यदि फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक मंदिर का निर्माण करवा दो जीवन में। अब आप कहोगे महाराज
मंदिर का निर्माण, हमारे पास में इतना धन कहाँ है, हम कैसे कर पाएंगे, बड़ी व्यवस्थाएं लगती है। ठीक है, मंदिर जीवन में एक निर्माण नहीं करवा सकते हो, कोई बात नहीं। भविष्य पुराण यहाँ तक कहती है, यदि उस मंदिर के निर्माण में यदि आपने एक ईंट भी लगवा दिया तो आपको मंदिर बनाने का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कितनी विचित्र कथा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, पुण्यम शमम भवति तस्य च तस्य चैव। और आप लोगों का तो सौभाग्य है, वृंदावन मथुरा कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 गौदान के बराबर आपने भविष्य पुराण की कथा सुन ही रहे हो। और अब आप लोगों को यदि 100 भविष्य पुराण की कथा सुनने का फल प्राप्त लेना है तो कितना सुंदर सौभाग्य है। बगल में भगवती का जो भव्य एवं दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा दान नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा अर्थ नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस मंदिर में निर्माण होने वाला यदि एक बालू का कण भी तुम्हारे द्वारा लग गया तो बिल्कुल वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो एक मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए भविष्य पुराण कथा सुनना आपका